नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अक्टूबर में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, अक्टूबर में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, अक्टूबर में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको अक्टूबर महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर अक्टूबर महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। यही आज पंडित जी से हम जानेंगे कालचक्र में। तो ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र, क्योंकि आप जरूर जानना चाहेंगे कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा हम कहते हैं कि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कार्यक्रम के दौरान आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार है। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 7:06 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। सुबह 6:19 के बाद से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इस समय शुरू हो चुका है। शुभ योग रात 1:18 तक। इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। आज त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध है और आज मासिक शिवरात्रि है। इसी क्रम में रोज की तरह आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और भद्रा काल रहेगा शाम 7:06 से कल सुबह 8:21 तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक और गुलिक काल भी रहेगा दोपहर 1:40 से दोपहर 3:09 तक। इन अशुभ समयों में किसी शुभ कार्य की शुरुआत न करें, यात्रा के लिए प्रस्थान न करें और हो सके तो पूर्व दिशा की यात्रा त्याग दें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कामकाज के लिहाज से अक्टूबर का पूरा महीना 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और इसके बारे में पंडित जी से हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि अक्टूबर महीने का ग्रह गोचर क्या है। अक्टूबर में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। कहते हैं ना कि ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम इदम सर्व त्रैलोक्यस्य चराचरम। ये ग्रहों की स्थिति ही प्रकृति में, मानव जीवन में और पूरे विश्व में जो भी उलटफेर करती है ये ग्रह स्थिति ही करती है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर को सुबह 7:52 से सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 20 अक्टूबर को दोपहर 2:46 पर मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनकी नीच राशि होगी। 10 अक्टूबर को सुबह 11:25 पर बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 29 अक्टूबर को रात 10:44 पर बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 13 अक्टूबर को सुबह 6:08 पर शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 9 अक्टूबर को दोपहर 12:33 से बृहस्पति 119 दिनों के लिए बकरी हो जाएंगे। 2 अक्टूबर 2024 का ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। इस ग्रहण का किसी भी प्रकार का दोष भारतवासियों पर नहीं होगा। भारत में ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
आइए मेष राशि की सबसे पहले हम बात करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अक्टूबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अक्टूबर के महीने में मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका आजीविका भाव का स्वामी शनि एकादश भाव में स्थित है। वक्री शनि के कारण आपको नौकरी में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काम का दबाव महसूस होगा और वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह वाद विवाद भी हो सकता है। हालांकि वो आपके काम की तारीफ करेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने मेहनत पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, अपनी कार्यशैली को सुधारने का भरपूर प्रयास करें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। 20 अक्टूबर तक तीसरे भाव में मंगल के होने से सहकर्मियों और विरोधियों पर आपका दबाव रहेगा और मेहनत रंग लाएगी और सफलता मिलेगी। 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपको लाभ ही मिलेगा। महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य के छठे भाव में होने से तनावपूर्ण स्थितियां थोड़ी देर के लिए पैदा हो सकती हैं, लेकिन महीने के आखिरी 2 हफ्तों में बुध और सूर्य के 7वें भाव में आने से आपकी तकलीफें कम होंगी। अक्टूबर महीने का आखिरी सप्ताह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप अक्टूबर महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। शुक्र आपकी उम्मीदों को साकार करने में मदद करेंगे। हालांकि छठे भाव में मंगल और बृहस्पति की दृष्टि के कारण कारोबारी खर्च और कारोबार में निवेश बढ़ सकता है, लेकिन विदेश से जुड़ा कारोबार है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। 13 अक्टूबर से शुक्र के वृश्चिक राशि में आने से आपको सावधान रहने की जरूरत है। कानूनी मामलों में आप फंस सकते हैं, ऐसे में गलत काम बिल्कुल ना करें। 20 अक्टूबर को मंगल के चौथे भाव में जाने से साझेदारों से भी विवाद संभव है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। नए संपर्क बनेंगे जिनका फायदा आपको कारोबार में होगा। पूरा अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा रहे, इसके लिए आपको पूरे नवरात्र के व्रत करने चाहिए। अगर पूरे नवरात्र के व्रत आप नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिनों का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, वृषभ राशि की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले कॉलर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। रेखा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। जी पंडित जी नमस्कार। जी आप जोर से बोलिए, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। पंडित जी नमस्कार। पीसीआर वाले आवाज बढ़ा दो। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरे 3 सवाल हैं आपसे। एक मेरी पुत्री के बारे में, उसका जन्म है 20 फरवरी 2007 सुबह 5:15 पर। इसका भविष्य कैसा रहेगा? और मेरे बेटा का जन्म है 18 जून 2013 10:40 पर सुबह। और इसका भविष्य कैसा रहेगा? और मेरे हस्बैंड का जन्म है 4/4/72। इनका कैसा मतलब भविष्य कैसा रहेगा? बीमारियां ज्यादा घेर रही हैं मेरे घर में। चलिए आपके बेटी के भविष्य के बारे में बताता हूँ। सूर्य और बृहस्पति की इस समय स्थिति परस्पर पंचम नवम है। इत्थसाल हो रहा है। पक्का मानिए कि अभी तो आपकी बेटी 17 साल की है, ज्यों 24 साल की होगी त्यों इसका भाग्योदय हो जाएगा और इसका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो किसी मामले में, चाहे वो करियर के मामले में, चाहे पारिवारिक जीवन के मामले में, इसका भविष्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। बेटे के बारे में जो आपने बात किया है, तो अभी तो बहुत छोटा है, 11 साल का है, लेकिन इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको कि द्वितीय शुक्र, सप्तमें शुक्र
और शुक्र और बृहस्पति की स्थिति इस समय जो बन रही है सदाष्टक योग की बन रही है। अभी इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको पढ़ाई में और रुचि बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा सा पढ़ाई में इसकी रुचि बढ़े, पढ़ाई को ये गंभीरता से ले तो चल कर के आगे कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसके पढ़ाई के लिए आप लोगों को थोड़ा सा चिंता करने की ज़रूरत है। बाकी स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, आपके सप्तम भाव का शनि स्वामी बकरी है। आपके पतिदेव को एसिडिटी, गैस और पेट से संबंधित रोग आए दिन परेशान करते हैं। इन्हें चाहिए कि हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ किया करें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करें और अपने खान पान में तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें, तेल घी वाली चीज़ें ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें। अपने आहार विहार पर अगर ध्यान दें तो निश्चित रूप से इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भाग्य भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का अक्टूबर में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी अक्टूबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके दसम भाव में बकरी शनि है, जिसके कारण आपको काम का एक प्रेशर महसूस होगा, आपके ऊपर काम का दबाव महसूस होगा। इसलिए ये भी कहना अनुचित नहीं होगा कि थोड़ा सा समय का प्रेशर जो है वो आपको मुश्किल में डाल सकता है, और जो भी आप एफर्ट करेंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे, उसका फल तत्काल आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मेरी एक बात आप जरूर मानिएगा कि किसी भी परिस्थिति में आप निराश मत होइएगा, क्योंकि अगर आप निराश हो गए तो जंग हार जाएंगे। अगर आप उत्साह में रहेंगे तो भविष्य में आपको लाभ जरूर मिलेगा। महीने की शुरुआत में छठे भाव में शुक्र के होने से विरोधियों से रक्षा होगी और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। 13 अक्टूबर से शुक्र के 7वें भाव में जाने से आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राहु के 11वें भाव में होने से आप पर सभी की नज़र रहेगी। ऐसे में चापलूसों और विरोधियों से दोनों से सतर्क रहें। महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में नौकरी बदलने का योग है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदल सकते हैं। किसी नौकरी के लिए यदि आपने आवेदन किया हुआ है तो वहां भी आपको सफलता मिल सकती है, आपको बुलावा आ सकता है। कारोबार करने वालों के लिए अक्टूबर का महीना निश्चित रूप से लाभदायक है। महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में मंगल कारोबार में धन लाभ कराएगा। 11वें भाव में राहु, पहले भाव में बृहस्पति आर्थिक चुनौतियों में कमी लाएंगे। 20 अक्टूबर से मंगल के तीसरे भाव में आने से नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इस समय किसी भी तरह का जोखिम, किसी भी तरह का रिस्क न लें। बकरी शनि और बृहस्पति की दृष्टि साझेदारों से रिश्ते सुधारेगी। कुछ चुनौतियों के बावजूद आपको लाभ मिलेगा। आपको चाहिए कि इस नवरात्र में, इस महीने 3 तारीख से जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं, नित्य प्रति आपको सुबह शाम कम से कम दुर्गा चालीसा के 10 पाठ सुबह, 10 पाठ शाम पूरे नवरात्र करना चाहिए। इससे आपकी बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन चुनौती दूर हो जाएगी और आपका जीवन सहज हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हम मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन गोरखपुर से ऋचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो हेलो, हाँ पंडित जी प्रणाम। जोर से बोलिए। प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं गोरखपुर से ऋचा बात कर रही हूँ। पंडित जी, मुझे अपने और अपनी मदर के बारे में पूछना था। मेरा जन्म का दिन है 1 मार्च 1999, टाइम शाम को 6:30। पंडित जी, मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछना था कि बहुत कोशिश कर रही हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, 2-3 नंबरों से रह जाता है।
और अपनी मम्मी की हेल्थ के बारे में पूछना था पंडित जी। उनका जन्म की तारीख है 10 मई 1971, रात को 8:25। बहुत अस्वस्थ रहती हैं वो पंडित जी, मैं क्या करूं, कुछ उपाय बताइए। देखिए, जहाँ तक आपके नौकरी का प्रश्न है ऋचा, तो मैं बताना चाहूँगा अति शीघ्र भविष्य में आपको नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप तैयारी करिए, अति शीघ्र भविष्य में आपको नौकरी मिल जाएगी। मार्च अप्रैल 2025 तक आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपके अंदर टैलेंट है, आप बस निराशा के गर्त में मत जाइए। आप पॉजिटिव रह करके और शिव मंदिर जाना शुरू करिए हर सोमवार को, और हो सके तो सोमवार का व्रत करना शुरू करिए। निश्चित रूप से आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उससे आपका मन संतुष्ट रहेगा। जहाँ तक आपने अपने माता जी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो ऋचा ये मान के चलो कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल इस समय अपने भाव से 8वें भाव में बैठा हुआ है। माता जी को रक्तजनित बीमारियां हैं। ये रक्तजनित बीमारियों में डायबिटीज भी आता है, ब्लड प्रेशर भी आता है, और शरीर में दर्द और माइग्रेन की भी समस्या आती है। ऐसे में अगर आपकी माता जी किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लें और दवाइयाँ लें तो उससे भी फायदा मिलेगा। और दूसरी बात, फायदा के लिए 5 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो गुड़ 5 मंगलवार किसी धर्म स्थान में दान करें, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।